हाँ तो दोस्तों, कृष्णा डायग्नोस्टिक के क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको कृष्णा डायग्नोस्टिक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू 18% गिर कर 108 करोड़ का यहाँ पे टोटल रेवेन्यू कंपनी का इस क्वार्टर में निकल कर आया है। तो देखिए, ये जो रेवेन्यू में हमें जो गिरावट देखने को मिली है ये एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि देखिए पिछले क्वार्टर में हमने कोविड की सेकंड वेव देखी और उसकी वजह से हमने देखा कि कैसे डायग्नोस्टिक सेंटर पे टेस्टिंग वगैरह बढ़ गई थी। क्योंकि देखिए हर एक दो दिन में अगर आप देखोगे उनके पास जो नंबर ऑफ पेशेंट इतने इंक्रीज हुए थे उनके, तो वो हमें वहाँ पे देखने को मिला था। लेकिन अगर आप देखोगे जो जुलाई से सितंबर वाला क्वार्टर था वो एक नॉर्मल क्वार्टर था, यानी कि यहाँ पे हमने कोई इतने ज़्यादा कोविड के केसेस नहीं देखे। एक नॉर्मल क्वार्टर हम कह सकते हैं कि एक नॉर्मल क्वार्टर था। इसमें अगर आप देखोगे तो हॉस्पिटलिटी में खास करके जो ये हॉस्पिटल सेक्टर है, यहाँ पे हमें ज़्यादा इतना रेवेन्यू के एक्सपेक्टेशन नहीं रखने चाहिए। यहाँ पर अगर कंपनी का रेवेन्यू गिरेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी भी गिरेगी, और वो यहाँ पर गिरी है। और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 42% यहाँ पे नेट प्रॉफिट गिरकर 12 करोड़ का यहाँ पे टोटल नेट प्रॉफिट कंपनी का निकल कर आया है। अब अगर हम यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस, यानी कि पिछले साल के जुलाई से सितंबर वाले क्वार्टर से अगर हम कंपनी के रेवेन्यू को कंपेयर करें तो वहां पर भी 55% का डिक्लाइन हमें देखने को मिला है, यानी कि आधे से भी ज्यादा हमें जो कंपनी का रेवेन्यू का नंबर है वो हमें कम होता हुआ नजर आया है। देखिए, आपको याद होना चाहिए कि जो पिछले साल का जुलाई से सितंबर वाला क्वार्टर था, तो वहां पर आपको पता होगा कि वहां पर कोविड के केसेस आ रहे थे। ऐसा नहीं कि एकदम से कोविड बंद हो चुका था, वहां पर कोविड के केसेस आ रहे थे, कभी ज़्यादा आ रहे थे, कभी कम आ रहे थे। तो उसकी वजह से जो लोगों की जो ऑनगोइंग सर्जरीज वगैरह हो गई या फिर ऑनगोइंग टेस्टिंग वगैरह हो गई वो वहां पर चल रही थी। उसके अलावा अगर देखिए तो 64% यहाँ पे नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी का कम होकर 12 करोड़ का टोटल नेट प्रॉफिट कंपनी को यहाँ पे हुआ है। तो अगर आप देखोगे क्वार्टरली बेसिस के नंबर्स यहाँ पे काफी डिसअपॉइंटिंग है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस के नंबर भी यहाँ पे आपको काफी डिसअपॉइंट कर सकते हैं। अब देखिए, ये एक नॉर्मल क्वार्टर है, हमें इसी क्वार्टर के बेसिस पे इन कंपनीज को एनालाइज करना है। अब इसका रीजन मैं आपको क्यों बताऊं, क्योंकि देखिए ये कोविड वगैरह अगर आप देखोगे तो ये एक वंस इन अ डिकेड वाली बीमारी है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये बीमारी बार बार आएगी, और इनकी जो जो इनके बेसिस पे, मतलब जैसे कोविड की सेकंड वेव थी वहां पे इनको इतना अच्छा रेवेन्यू मिला था, तो ऐसा नहीं कह सकते कि इनको हर क्वार्टर में उतना रेवेन्यू जनरेशन होगा ही होगा। एक नॉर्मल क्वार्टर में कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है तो उसके बेसिस पे हमें इन्हें एनालाइज करना चाहिए। देखिए, नॉर्मल क्वार्टर में जो 12 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट है, तो यहाँ पे जो वैल्यूएशन है कंपनी का वो हमें काफी एक्सपेंसिव नजर आता है। अराउंड 60 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ये 12 करोड़ का प्रॉफिट हमें नजर आता है। अब देखिए, 2500 करोड़ के लगभग का कंपनी का मार्केट कैप है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो मैंने आपको बताया कि लगभग 60 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। लेकिन देखिए, जो आप इसको अपोलो हॉस्पिटल्स हो गया उससे कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अपोलो हॉस्पिटल्स की जो ब्रांड वैल्यू है वो काफ़ी अच्छी है, और जिस तरीके से उन्होंने अपने फ्रेंचाइजी बेस बढ़ाया है, और उसके अलावा जो फार्मास्यूटिकल बेस में भी वो भी हमें आते हुए नजर आ रहे हैं, तो देखिए उससे कंपेयर नहीं कर सकते। कृष्णा डायग्नोस्टिक का इतना ब्रांड वैल्यू भी नहीं है, इसलिए मेरे ख्याल से थोड़ा यहाँ पे मुझे वैल्यूएशन के कंसर्न नजर आते हैं। अब देखिए, अगर हम पिछले 4 साल के कंपनी के अगर आप देखोगे तो ये पिछले जब नॉर्मल क्वार्टर चल रहे थे तो तब कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इतने अच्छे नहीं थे। लेकिन अगर आप देखोगे 2021 जहाँ पे कोविड वाला फाइनेंशियल ईयर था, तो तब कंपनी के जो रेवेन्यू के नंबर से काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़े और प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छे तरीके से हमें बढ़ती हुई नजर आई। लेकिन देखिए, अब जो हमें नॉर्मलिटी देखने को मिल रही है कोविड की अगर हम बात करें तो धीरे धीरे लोगों की टेस्टिंग वगैरह कम हो रही है, तो वहां पर अगर आप देखोगे तो कंपनी में फिर से ये परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है। अब देखिए, अब जैसे और नॉर्मल क्वार्टर आने वाले टाइम पे आते हैं तो हो सकता है कंपनी लॉस में भी आ सकती है। अब देखिए 801 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। देखिए, पहले से ऑलरेडी अगर हम बात करें अराउंड 15% अपने इश्यू प्राइस के ये नीचे ट्रेड हो रहा है।
देखिए मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो अगर आपको हॉस्पिटल स्टॉक में इन्वेस्ट करना ही है तो मेरे ख्याल से जो हायर साइड वाले हैं, अपोलो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, तो वहाँ पर आपका फोकस होना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी कुछ नया नहीं है। अगर आप देखोगे डॉक्टर लाल पाथ लैब, जो उनके भी इस क्वार्टर में रेवेन्यू के नंबर थोड़े से कम होने वाले ही हैं, लेकिन ऐसा है कि वहाँ पर जो रेवेन्यू का नंबर कम होगा, जितना इनके कम हुए हैं उनके कंपैरिजन में ज़्यादा कम नहीं होंगे। तो ये बात आपको समझनी होगी। देखिए ये वैसे मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपको जो सही लगे आप वो कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि कृष्णा डायग्नोस्टिक के क्वार्टरली नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।